साबिक कप्तान और रुकन सिलेक्शन कमेटी अजहर अली ने सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू 1 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड किया गया था और उस वक्त अजहर अली सिलेक्शन कमेटी के रुकन नहीं थे। इस इंटरव्यू में अजहर अली ने मौजूदा टीम और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह टीम का मवाजना किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और अपनी कप्तानी से हटाए जाने के बारे में बातचीत करते हुए अजहर अली ने कहा कि उन पर कप्तानी छोड़ने का बहुत दबाव था और फिर विकेटकीपर सरफराज अहमद कप्तान बने। सरफराज अहमद वाइट बॉल क्रिकेट के स्मार्ट कप्तान हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरफराज और उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन रहे, वरना लोग कप्तान बनने के बाद कहते हैं चलो एक कप्तान तो बाहर हुआ। ये टीम में इत्तेफाक और इत्तेहाद ही था कि चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मौजूदा क्रिकेट टीम में इत्तेहाद नज़र नहीं आता। यही वजह है कि वर्ल्ड कप 2023 में कुदरत के निज़ाम ने भी मदद नहीं की। अजहर अली ने अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में मजीद कहा, यह बात दुरुस्त है कि कभी किसी खिलाड़ी के साथ ज़्यादती हो जाती है, लेकिन हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और आप इतने अरसे साथ खेलते रहे हो, आप तो एक दूसरे के बहुत करीब थे, एकदम से इख्तिलाफात कैसे आ गए? ये नहीं होना चाहिए। उनके वक्त में खासकर टेस्ट टीम के ड्रेसिंग रूम के हालात आइडियल रहे, अब ऐसे हालात नहीं हैं। टीम में इत्तेफाक और इत्तेहाद के एतबार से पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त तारीख के बदतरीन सतह पर है। वनडे में अफगानिस्तान से हारे, अमरीका से T20 में हारे और बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश शिकस्त हुई। इस बुरी परफॉर्मेंस के बारे में वो कहते हैं कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। अजहर अली ने अपने इंटरव्यू में मजीद कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज़ के बाद कप्तानी से हटाना भी ज़्यादती थी। बाबर आजम बतौर कप्तान आदाद व शुमार के एतबार से बुरे नहीं थे, लेकिन उन्हें बहुत वक्त मिला और इस दौरान बाबर आजम ने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई। नीदरलैंड और नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ भी सीनियर्स खेलते रहे और नया प्लेयर सामने आया ही नहीं। तो अब अजहर अली सिलेक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ दो साबिक चीफ सिलेक्टर मौजूद हैं। पहले मैं अरुण आपकी तरफ आ जाता हूं, क्या कहेंगे आप एक ऐसे मौके पर जब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर के ऊपर है, अजहर अली का ये इंटरव्यू? आई थिंक बहुत ही इल एडवाइस था अगर तो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और एक ऐसे वक्त में दिया जबकि चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करने, ये उन्होंने 2 महीने पहले इंटरव्यू दिया है। वही 2 महीने पहले भी दिया, तो उसको जो भी रिलीज़ किया गया मैं समझता हूँ उसके टाइमिंग मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगे। आई थिंक उस वक्त वो अपनी ज़ाती हैसियत में अपने एक्सपीरियंसेस को वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी जब टीम में हम आहंगी थी तो टीम किस तरह परफॉर्मेंस कर रही थी। लेकिन आई थिंक उसके पीछे अगर आप देखें कि ओवर द ईयर्स सर 2 महीने में हालात क्या तब्दील हो गए? हालात ये तब्दील हुए कि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई, कप्तानी में बहुत ज़्यादा वो तो पिछले 1 साल से तब्दीली आ रही है बोर्ड के अंदर। हाँ मतलब 1-2 आप देखें ना कि कुछ ना कुछ तो टग ऑफ वॉर थी ना। आप देखें कि ज़का अशरफ, नजम से नहीं, ये तो आप 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं तो 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। वो उसी साल की तो बात कर रहे हैं जब वो सारी चीज़ें ठीक थी। तो उस वक्त आप देख रहे हैं टीम की परफॉर्मेंसेज, सरफराज का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त आप देखेंगे टीम और टीम मैनेजमेंट और बोर्ड में एक किस्म का एक तसलसल था। उसके बाद से जब आप देखेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेस जो ख़राब होनी शुरू हुई, आपस में जो रिफ्ट शुरू हुई वो इसलिए हुई कि उसमें कप्तानी की वो सिलसिला चल पड़ा कि कौन कप्तान होगा कौन नहीं होगा। कभी शाहीन आफरीदी जैसे उन्होंने कहा कि एक सीरीज़ के बाद उनको हटा दिया। बाबर आजम के पीछे पहले से प्रेशर पड़ गया था, वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे और उनको ये इंदिया दिया जा रहा था कि आप जब वापस आएंगे तो कप्तान नहीं होंगे। तो उससे ड्रेसिंग रूम के माहौल में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज ना हो। फिर उसके बाद आई थिंक अब मैं ये फील करता हूँ कि जो आजकल की प्रेजेंट रजीम है, लकीली ये 3 साल के लिए है क्योंकि ये इलेक्ट होके आए हुए हैं। सो हो सकता है कि अब वो चीज़ें जो आपको पीछे नज़र आ रही थी वो इसमें नज़र ना आए। और ख़ास तौर पर हमें वनडे में तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है T20 में और हम टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वनडे में आप देखें कि आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, आपने बाहर भी सीरीज़ जीती हैं और अपने मुल्क में भी आप अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इकबाल कासिम साहब, ये इंटरव्यू 2 महीने पहले दिया है अजहर अली ने और वो ये कह रहे हैं कि 2017 में जब सरफराज कैप्टन थे तो होता ही है कि एक कप्तान जब हट जाता है उसकी जगह जब नया कप्तान आता है तो वो पुराने कप्तान से जान छुड़ाता है। उन्होंने तारीफ़ की है सरफराज की, माजी का उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने मौजूदा टीम के मामलात के बारे में ये कहा है कि ये तो कई सालों से साथ खेल रहे थे लेकिन ड्रेसिंग रूम में वो हारमनी दिखाई नहीं दे रही। और उन्होंने लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जो है वो इत्तेहाद का कि उनको इस वक्त ड्रेसिंग रूम में टुगेदरनेस वो दिखाई नहीं दे रही। तो हालात व वाक़यात के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। मेरे ख्याल में देखिए, जब आप बोर्ड्स के मामला से आप जब दूर होते हैं और या आप किसी ओहदे से हटा दिए जाएँ, उस वक्त ये कप्तान थे, ज़ाहिर है उसके बाद इनको भी फारिग किया गया, तो ये भी
नहीं, वो कह रहे हैं मुझे कप्तानी छोड़ने का दबाव था, बिल्कुल ये उनको 100 टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस वक्त की जो इल फीलिंग और जो उन्होंने देखा था वो सामने उन्होंने रख के बात की है कि जी दबाव था और इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। सरफराज बहुत अच्छा कप्तान था। मैं हैरान हूँ पीसीबी को समझ में नहीं आती ये बात कि जब एक आदमी अच्छा कप्तान होता है, वो काम कर रहा होता है तो उसको करने नहीं देते। अगर अजहर अच्छा कर रहे थे तो उनको करने देना चाहिए था, और सरफराज अच्छा कर रहा था तो सरफराज को करना चाहिए था। बाबर को ये कह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम मिला, उससे कोई टीम नहीं बनाई, तो वो तो ज़ाहिर है कप्तानी जो है वो एक कांटों का सेज है। इसमें आपको देखना पड़ता है भाई कि ऐसे थोड़ी कि अपने दोस्तों को ही खिलाते रहोगे तो आप कहाँ से टीम बना पाओगे। तो जब तक कि आप प्योरली पाकिस्तानी होकर और पाकिस्तान टीम को अपने लिहाज से देखेंगे कि यार जो ज़रूरत है उसको खिलाना चाहिए, आपकी टीम नहीं बनेगी। अब ज़ाहिर आइडेंटिफाई उन्होंने किया है, अब सिलेक्शन कमेटी में गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जितनी इल फैक्टर चीज़ें देखी हैं वो दूर करेंगे। अब बैठ के यही फ़ायदा होना चाहिए सीनियर। अरुण रशीद साहब आप हो गए या इकबाल कासिम हो गए, चाहे बोर्ड में रहे हैं या बोर्ड में ना रहे हैं, आप लोगों का जो एक कहते हैं ना कि अंदाज़ है चलने का वो एक ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि बोर्ड से बाहर हो गए तो आप लोगों का कुछ और अंदाज़ है, बोर्ड के अंदर चले गए तो कुछ और अंदाज़ है। लेकिन ये जो अज़हर अली बात कर रहे हैं वो मैं ये कहूँ कि वो भी आपकी लाइन में चलने वाले हैं। अज़हर अली इतने एग्रेसिव होते नहीं हैं। अभी जो अज़हर अली बात कर रहे हैं वो कोई नाराज़गी के अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर रहे, वो जो देख रहे हैं वो बयान कर रहे हैं। और 2 महीने पहले ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ तब्दील होकर रह गया है। वो कह रहे हैं टुगेदरनेस नहीं दिखाई दे रही। वो कह रहे हैं 2010 से 2020 तक ड्रेसिंग रूम टेस्ट टीम का वंडरफुल था। और उन्होंने कहा कि जब वो टीम छोड़ रहे थे तो उस वक्त पौधा लग चुका था, गड़बड़ शुरू हो चुकी थी, हालात वैसे नहीं थे जैसे अब हैं। वो कह रहे हैं हालात तो अब और बहुत ख़राब हैं और अब तो वो ख़ुद इस मैनेजमेंट में आ गए हैं। तो वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे, 25 साल पुरानी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई बात दरअसल ये है कि ये जो प्लेयर हैं इस वक्त ये तो साथ खेल रहे थे, जब साथ खेलते हैं तो इत्तेहाद होना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो भी इकबाल कासिम ने कही वो, और या जो आपने मेरा जिक्र किया, एक्चुअली होता ही है कि ये लोग अब नए नए आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, अभी इनको इसकी ABC सीखनी है, इनको पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। या मैं हो गया या इकबाल हो गया, जब हम अगर जॉब करते थे तो हमारा फोकस जॉब था, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी कि हम किसी को हम किसी को खुश कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। जो हमारा फोकस था वो जॉब था और कोशिश हम यही करते थे कि उसको सही तरीके से निभाया जाए। जहाँ तक रहा कि मीडिया में जब हम आते थे तो उसमें भी कोशिश हम बैलेंस वे में रहते हुए कि जो चीज़ें अच्छी हैं, देखें आप कभी भी किसी प्लेयर्स को या उनको आप प्लीज़ नहीं कर सकते। जो भी प्लेयर टीम से बाहर होगा, क्योंकि आपने 15 बनाने हैं, आपके पास 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें से 2 की जगह बननी है, तो आप जो आपकी नज़र में उस वक्त बेहतर होगी आप उन 2 को रखेंगे। और वो जो 2 बाहर होंगे उनके लिए मीडिया की सपोर्ट भी होगी, सब लोगों की भी सपोर्ट होगी, और वो इसलिए उसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। थोड़ा सा अज़हर अली के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा, देखें एक्चुअली एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है, जब हमारे टीम के प्लेयर्स जब कैप्टन बन जाते हैं ना, तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी एट स्टेक हैं। अगर वो परफॉर्म करेंगे ही तो कप्तान रहेंगे ना। अगर परफॉर्मेंस आप नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप वो कप्तान रहेंगे। अगर अज़हर अली का आप उठा के देखेंगे पिछले 8 से 10 टेस्ट मैच एज कैप्टन, तो आप देखेंगे कि वो मुश्किल में थे। बाबर आजम जब कप्तानी से हटने की बातें हो रही थी तो आप देख रहे थे कि वो मुश्किल में थे। सरफराज अहमद की परफॉर्मेंसेस भी आप देखें, सिवाय T20 के बाकी जगहों पर उनकी परफॉर्मेंसेस में असर आया हुआ था। सो जब आप एक कप्तान हटता है तो पीछे जो बैठे हुए 3 से 4 ऐसे प्लेयर आपको नज़र आते हैं जो समझते हैं कि ये हमें कप्तान होना चाहिए, हमें कप्तान होना चाहिए। जब वो फिर उनका वो जो ग्रुप जो अभी बात कर रहे थे ग्रुपिंग की, वो इसीलिए होती है कि कुछ A को सपोर्ट करते हैं, कोई लोग B को सपोर्ट करते हैं, कोई लोग C को सपोर्ट करते हैं। तो जिसका ग्रुप ज़्यादा हावी हो जाता है फिर वो कोशिश यही करता है कि हम लोग साथ साथ रहें, ताकि वो जो नए प्लेयर्स का भी आपने जिक्र किया कि वो नहीं आते तो किसी और को इंडक्ट नहीं करते। उसका रीज़न यही होता है कि फिर आपको बेंच स्ट्रेंथ नहीं मिलती। सो अज़हर अली को अब क्योंकि मैनेजमेंट में आ गए हैं, आई विश कि वो इन चीज़ों को देखें कि अब उनका मकसद पाकिस्तान, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि पहला मकसद पाकिस्तान की सिलेक्शन है, तो आप कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर से बेहतर हो उसको आप इकट्ठा करें और उनको लेकर चलें और थोड़ा सा टाइम दें। और ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि मैं देख रहा हूँ कि कामरान गुलाम आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इग्नोर हुए थे। इसी तरीके से अबरार को देखेंगे, मुसलसल चांसेस मिल रहे हैं। सो अब ये अपना शो करेंगे। हाँ, मुझे एक ज़रूर ये होगा कि अगर ये शादाब खान को, देयर इज़ नो डाउट कि उनकी परफॉर्मेंसेस यानी उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत है
लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस अभी भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में देख रहा था कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप उसको टीम में लेते हो सिर्फ इस बात के कि माजी में उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है और वो एसेट हो सकते हैं, यू नेवर नो, ये एक गैम्बल होगा जो कि देखना पड़ेगा कि ये पे करेगा या नहीं करेगा। सो ये इश्यूज़ हैं कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो डेफिनेटली आपको लेने चाहिए। आपको याद होगा कि हमने जब इन सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया था तो बड़ा शोर मच गया था कि आपने अफगानिस्तान, ठीक है वो हम हार गए वो सीरीज़, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें कुछ नए प्लेयर्स तो आपको नज़र आए थे ना। सो ये ज़रूर होना चाहिए कि नए प्लेयर्स को अगर आप इंडक्ट करते हैं उनको मुसलसल चांस दें।